नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है टाइम कैप्सूल। तो दोस्तों टाइम कैप्सूल अभी हाल ही में बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है। तो दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये क्या होता है, ज़मीन में क्यों दफनाया जाता है इसको, और ये फिलहाल चर्चा का विषय क्यों है, और इसका राजनीतिक इतिहास क्या है। तो दोस्तों बहुत कुछ जानने को मिलेगा वीडियो में, तो वीडियो के अंदर ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है टाइम कैप्सूल। तो दोस्तों टाइम कैप्सूल क्या है, क्या होता है टाइम कैप्सूल। दोस्तों ये टाइम कैप्सूल एक कंटेनर का तरह होता है। क्या होता है, एक कंटेनर के तरह होता है जिसमें विशिष्ट सामग्री से तैयार किया जाता है। जो कंटेनर होता है उसको विशिष्ट सामग्री से तैयार किया जाता है। टाइम कैप्सूल हर तरह के मौसम का सामना करने में सक्षम होता है। दोस्तों जो टाइम कैप्सूल होता है उसको एक विशिष्ट तरह के सामग्री से तैयार किया जाता है और वो हर मौसम को झेलने के लिए कैपेबल है। उसे ज़मीन के अंदर काफ़ी गहराई में दफनाया जाता है। किसको, टाइम कैप्सूल को। फिर देखते हैं, काफ़ी गहराई में होने के बावजूद भी वह हजारों वर्षों तक ना तो कोई नुकसान पहुंचता है और ना ही उसमें वह कुछ सड़ता गलता है। धरती के अंदर तमाम उथल पुथल को झेलने के बावजूद उसमें जंग नहीं लगती है। तो दोस्तों क्या है, वो जो टाइम कैप्सूल है एक विशेष प्रकार के सामग्री से बनाया जाता है और उसको ज़मीन के अंदर डाला जाता है। और इतने सारे तमाम उथल पुथल को झेलने के बावजूद भी उसमें कोई सड़न या नहीं होता है, सड़ना गलना नहीं होता है। तो दोस्तों ये है टाइम कैप्सूल। फिर दोस्तों देखते हैं, टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता दिखाई देता है जो विशेष प्रकार के तांबे कॉपर से बना जाता है और इसकी लंबाई करीब 3 फुट होता है। तो दोस्तों आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो टाइम कैप्सूल होता है ये किस मेटल का बना होता है। तो आपको याद रखना होगा ये तांबे का होता है। तांबे कॉपर से बनाया जाता है व उसकी लंबाई 3 फुट का होता है। यह तांबे की विशेषता होती है कि यह सालों साल खराब नहीं होती है और सैकड़ों हजारों साल बाद भी उसे ज़मीन से निकाला जाए तो उसमें मौजूदा सभी दस्तावेज पूरी तरह सुरक्षित होंगी। तो दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे कि ये जो कंटेनर होता है जिसे हम लोग टाइम कैप्सूल के नाम से जानते हैं, इसको अगर हम लोग ज़मीन के नीचे दबा दें और सालों साल के पश्चात उसको निकाला जाए तो वो हूबहू ऐसे ही बना रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ना ही वो सड़ेगा या फिर गलेगा। फिर दोस्तों टाइम कैप्सूल को क्यों दफनाया जाता है, तो दोस्तों इसके पीछे क्या लॉजिक है समझिएगा। टाइम कैप्सूल को दफना कर किसी समाज काल संस्कृति के इतिहास को सुरक्षित रखा जाता है। एक तरह से ऐसा करके वर्तमान युग के मनुष्य भविष्य के लिए संदेश छोड़ता है ताकि आने वाले पीढ़ी पिछले समय के सही इतिहास को जान सके। तो दोस्तों क्या है, टाइम कैप्सूल बना के ज़मीन के नीचे दबाया जाता है और उसमें सारे दस्तावेजों को आने वाली पीढ़ियों के लिए रखा जाता है ताकि कभी भी भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो तो उसका सही इतिहास को जाना जा सके। तो दोस्तों फिर ये चर्चा का विषय क्यों है, आखिर क्या हुआ ऐसा जो अभी चर्चा के विषय है। तो दोस्तों क्या हुआ, लंबे लड़ाई और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के बाद 5 अगस्त के शुभ घड़ी में जब राम की नगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी, इसी दौरान मंदिर के नींव के 2000 फीट नीचे टाइम कैप्सूल को भी रखा जाएगा ताकि भविष्य में यदि कोई मंदिर के इतिहास का अध्ययन करना चाहे तो केवल राम जन्मभूमि से संबंधित तथ्य मिले। तो दोस्तों क्या है ये चर्चा का विषय क्यों है, दोस्तों हम लोग देखते आ रहे हैं कि सालों साल से यानी बहुत साल से राम मंदिर का विवाद कोर्ट में चल रहा था जिसके सुनवाई आ चुकी है। और आने के पश्चात दोस्तों अयोध्या में राम की नगरी में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और दोस्तों एक जो इसका आधारशिला है वो 5 अगस्त को रखा जाना है।
फिर दोस्तों क्या हुआ, उस जो राम की नगरी अयोध्या में उसका जो मंदिर बन रहा है उसके नीचे एक टाइम कैप्सूल को भी रखा जा रहा है। तो दोस्तों ये है अभी चर्चा का विषय। इस दौरान मंदिर के नींव के नीचे 2000 फीट नीचे टाइम कैप्सूल भी रखा जाएगा और इसका कारण यही है कि आने वाले टाइम में अगर कभी भी मंदिर के इतिहास के बारे में हम लोग जानना चाहे तो मंदिर के इतिहास व राम जन्मभूमि के संबंधित तथ्य मिल सके। तो फिर दोस्तों आप लोग को ये हो रहा होगा कि या पहले क्या इसके पहले भी क्या टाइम कैप्सूल को कहीं रखा गया है। तो हाँ दोस्तों, इससे पहले भी टाइम कैप्सूल को रखा गया है। तो दोस्तों कब रखा गया है, इंदिरा गांधी ने दफनाया था टाइम कैप्सूल। तो दोस्तों इंदिरा गांधी ने भी टाइम कैप्सूल को दफनाया था। तो अगर राम मंदिर के नीचे टाइम कैप्सूल को दफनाया जाता है तो देश में ये कोई मामला पहला मामला नहीं है। दोस्तों अगर यहाँ पर टाइम कैप्सूल को दफनाया जा रहा है राम मंदिर में तो ऐसा कोई बात नहीं है कि ये पहला बार है, इससे पहले भी यहाँ पर दफनाया गया है। यहाँ पर मतलब राम मंदिर में तो नहीं है, दूसरा जगह में। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पहले ही ऐसा कर चुकी है। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू के प्रोफेसर आनंद रंगनाथन ने एक पुरानी तस्वीर ट्वीट कर जानकारी दी। तो दोस्तों जब ये जो हवा चल रही थी, हवा का तात्पर्य है कि दोस्तों ये जो विषय जो चल रही थी कि राम मंदिर के नींव के नीचे टाइम कैप्सूल रखा जाएगा, तो उस टाइम दोस्तों जेएनयू के एक प्रोफेसर है आनंद रंगनाथन, उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी कि इससे पहले भी हम लोग के भारत में टाइम कैप्सूल रखा गया था। तो वो किसके द्वारा रखा गया था, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा। फिर दोस्तों क्या है हम लोग देखते हैं। फिर दोस्तों क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने 15 अगस्त 1973 में लाल किले के पास जमीन में टाइम कैप्सूल को दफनाया था। तो किसने जानकारी दी, जो जेएनयू के प्रोफेसर आनंद रंगनाथन ने। उन्होंने कहा कि जो 15 अगस्त 1973 को पहली बार भारत में इंदिरा गांधी के द्वारा टाइम कैप्सूल को दफनाया गया था और उसका एक जो ये है फोटो भी उसने ट्वीट किया था, टाइम कैप्सूल को दफनाया था। इसके बाद 1977 में जब कांग्रेस ने अपना सत्ता गंवाया और तत्कालीन पीएम मोरारजी देसाई ने जमीन खुदवा कर उसे निकलवाया। तो मतलब कांग्रेस के शासनकाल में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में टाइम कैप्सूल को दबाया गया था। फिर जब कांग्रेस का सत्ता कुछ दिन के लिए ये हो गया था, कांग्रेस ने सत्ता गंवा दिया था, उसके पश्चात जब मोरारजी देसाई भारत के पीएम बने थे तो उन्होंने उसको खुदवाया था कि टाइम कैप्सूल में क्या रखा गया है और इसको क्यों ज़मीन के नीचे गाड़ा जा रहा है। तो हालांकि इस बात का पता अब तक नहीं चल सका है कि उनमें क्या साक्ष्य थे और क्या जानकारी थी जिसे सजाया गया था। तो इसका मतलब क्या है कि दोस्तों अभी भी उसका कुछ पता नहीं चला है कि उसमें क्या ऐसा चीज़ था जो टाइम कैप्सूल के माध्यम से ज़मीन के नीचे दबाया गया था। तो दोस्तों यही हम लोग का वीडियो था। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अगर अभी तक तैयारी सक्सेस की इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।